कौम शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रही, उन्होंने करना था। उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। मुल्क के टुकड़े करने की बातें करने वालों की जमात टुकड़े टुकड़े हो गए। ईबानी ने सियासी अज़ाइम के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। रियासत के साथ खिलवाड़ किया गया। इंतशार की पैदावार इंतशार ही फैला सकते हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं किसी का पानी चोरी नहीं हो रहा, नहरों पर किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का प्लेटफॉर्म मौजूद है। महंगाई में रिकॉर्ड कमी पर वज़ीर आज़म को सलूट है। मरियम औरंगज़ेब ने बिजली की कीमतों में कमी वज़ीर आज़म की जानिब से अवाम को ईद उल फितर का तोहफ़ा करार दे दिया। कहा आर्मी चीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा किया। किया था आज पूरा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हों कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करने का वादा पूरा कर दिखाया। तमाम मुआशी अशारी अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि घरेलू सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती की गई है। अवाम को रिलीफ के लिए नारों के बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी ने अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि हम नारों के बजाय अमली इक़दाम कर रहे हैं। सस्ती बिजली से घरेलू और सनती सार्फिन को बहुत रिलीफ मिलेगा। स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे और इसमें उनके इंतज़ामात आखिरी मराहल में हैं। वैक्सीनेशन जो है वो भी जहां ट्रेनिंग दी जाती है हुजाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए। हज के अखराजात 10,50,000 तक हो गए। मुस्तकबिल में अवाम को मज़ीद रिलीफ मिलेगा। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं हुज्जाज फ्लैट ऑपरेशन 28 मई से शुरू होंगे। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हज के लिए सऊदी अरब जाएंगे। आज़मीन को हज ट्रेनिंग से कबल वैक्सीन दी जाएगी। मेरा मिशन फहाशी और बेहूदी का खात्मा करना है। थिएटर्स का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां फैमिलीज ड्रामे देखने आए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं थिएटर मालकान और फनकार को सुधरने के लिए 1 साल का वक्त दिया। उसके बावजूद जिन लोगों ने SOP से खिलाफ वर्जी की उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी की धमकियों की परवाह नहीं, ना किसी से ब्लैकमेल होंगी। कानून साजी की जा रही है, नई थिएटर पॉलिसी लाएंगे। वज़ीर आज़म और कायद नून लीग नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्के। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुँचेगी। वज़ीर आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन जाएंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। इसराइल के हाथों मजीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फ़ौज का रफ़ा और शुमाली हिस्से पर कब्जा। ग़ज़ा में इसराइली फ़ौज की 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनों को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से जारी वीडियो इसराइली फायरिंग से शहीद होने वाले कारकुन के मोबाइल से बनाई गई, जिसकी लाश और मोबाइल फ़ोन वाक़े के 1 हफ्ते बाद इज्तिमाई कब्र से मिलने वाले 14 दीगर इमदादी कारकुनों के साथ मिला। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के हुक्काम के मुताबिक उन्होंने इस वीडियो को अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल के सामने पेश किया है।
ट्रंप हुकूमत और एलन मस्क के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। अमरीका की 50 रियासतों के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मैक्सिको में 1200 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का इनेकाद किया जा रहा है। हैंड्स ऑफ नामी एहतजाज के लिए न्यूयॉर्क में बड़ी तादाद में मुजाहरीन जमा हो गए। वाशिंगटन के नेशनल मॉल के बाहर मुजाहरे में 20,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। मुजाहरीन ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ नारे लगाने के साथ अमरीका में हकीकी जमहूरियत की बहाली और अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकार अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के सीनियर एहलकारों के वक्त की क़यादत एलची बराए जनूब और वस्त एशिया अमूर एरिक मेयर करेंगे। अमरीकी मिशन 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद के दौरे में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने से मुतालिक उमूर पर भी बातचीत करेगा। हैदराबाद में गर्मी बेकाबू हो गई। दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने का खदशा। गुज़िश्ता रोज़ टेम्परेचर 43 रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी की लहर के बाद शहर में ठंडे मशरूबात और बर्फ़ की फ़रोख्त में इजाफा हो गया। सखर शहर और गिरदनवा में दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। तेज़ धूप और गर्मी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा। कराची में गर्मी आज भी बरकरार, ताहम समुद्री हवाएं चलने से शिद्दत कम। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क है। इस्लामाबाद से कश्मीर और गिलगित तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को। सखर बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात कल से शुरू होंगे। 9वीं जमात के 57,269, 10वीं जमात के 53,273 तलबा और तालिबात इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। सखर डिवीजन के तीनों अजला में 216 इम्तिहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। नकल की रोकथाम के लिए 20 छापामार टीमें तश्कील। इम्तिहानात के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। कराची के इलाके कुरंगी क्रीक में लगी आग को एक हफ्ता गुजरने के बावजूद अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। आग शहरियों के लिए तफरीह का सामान बन गई। शहरी फैमिलीज के हमरा कुरंगी क्रीक पहुंचकर आग देख रहे हैं, सेल्फियां भी ले रही हैं। मुजफ्फरगढ़ में नौजवान पर तशद्दुद। खानगढ़ में बासर बरादरी के नौजवानों ने गरीब नौजवान को दरख्त के साथ बांध कर तशद्दुद का निशाना बना दिया। दर्जनों अफराद ने गरीब नौजवान को डंडों, सूटों और कोड़ों से वार किए। नौजवान पर तशद्दुद की वीडियो भी बनाकर शेयर कर दी। जेलम के इलाके चक हाफजा में बेटे का बाप पर बेलचे से बहमाना तशद्दुद। वालिद तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल, मुलजिम गिरफ्तार। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुलजिम अब्दुल शकूर को बेरहमी से बाप पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। FIR के मुताबिक बाप बेटे को बुरी आदतों से रोकने की वजह से तशद्दुद का निशाना बना। फिरोजवाला में अलजलील गार्डन फेसपुर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में खौफनाक तसादुम। कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जाँ बहक अफराद की लाश लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की ख़ानदानों को मुल्क बदर किया गया।
अटक ज़िले में गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और पकड़ धकड़ जारी। 700 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को ज़िले कैंप मुंतकिल किया जा चुका। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कहते हैं अब तक 200 से ज़ायद अफगानों को तोरखम बॉर्डर के ज़रिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर चुके। रावलपिंडी में थाना रत्ता अमराल पुलिस की गैर कानूनी अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई। 32 अफगानों को तहवील में ले लिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जनूबी सूडान से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम पासपोर्ट होल्डर्स के अमेरिकी वीज़े मनसूख करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने वार्निंग दी है कि अगर ट्रम्प इंतज़ामिया किसी गैर मुल्की शहरी को बेदखल करना चाहती हो तो मुताल्लिका मुल्क अपने इन शहरियों की बरवक्त वतन वापसी मुमकिन बनाए। ईरान बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन धमकियों के साए में नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक अल्फाज में अमरीका पर वाज़े कर दिया। कहा, अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो फिर धमकियां देने का क्या जवाज़। ईरानी सदर का कहना था, हम किसी को भी ईरानी कौम से धमकी आमेज़ अंदाज में बात करने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी खेलों के दिन पर पैगाम। कहा, मेरिट और शफाफियत को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान 2026 में साउथ एशियन गेम्स की तैयारी में मसरूफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि खेलों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुआशरे में खेलों के मुस्बत किरदार को उजागर करता है। लाहौर में आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। पाकिस्तानी विमेंस टीम की कज़ाफ़ी स्टेडियम में फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तानी टीम कल 7 अप्रैल को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। मैचेस का बाकायदा आगाज़ 9 अप्रैल को आयरलैंड के खिलाफ खेल से होगा। छुपकर शादी नहीं करूंगी। पाकिस्तानी अदाकारा अनमोल बलोच ने अपनी शादी की अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी। अपनी शादी से मुताल्लिक अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। इंस्टाग्राम पर वजाहत पेश की कि शादी नहीं हुई, कभी ऐसा होगा तो वो खुद अपने मद्दाहों को आगाह करेंगी। फिलहाल अभी ऐसा कोई इरादा नहीं। अच्छे वक्त का इख्तिताम होगा, दुनिया में बड़ा तसादुमाम होगा। हॉलीवुड फिल्म ट्रॉन 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। और कतर में लुसैल का मेला जारी। 3000 ड्रोन्स के लाइव शो ने मकामी और गैर मकामी सयाहों के दिल जीत लिए। ऐसी आतिशबाजी हुई कि नजरें हट न सकी। तैयारों की करतबबाजियां भी लोगों की तवज्जो समेट रही हैं। मेले में शॉपिंग और खाने पीने की रौनकें अलग हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।